अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में चारों सूबे इस वक्त, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, अब सैलाब अपनी तबाहियां मचाता हुआ जा रहा है। और जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही तकलीफदेह हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, तमाम वज़राए आला भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बढ़ चढ़कर हमारी फौज, अफवाज पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों मिलकर जो है अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और हर मुतासरा इलाके में वो मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं, और वो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो तमाम मुतासरीन को इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, उनको खाने पीने की अशिया भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, टेंट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों घर जो है वो तबाह हो चुके हुए हैं। सैलाब का पानी बहुत सारी जानें भी अपने साथ ले गया, लोगों के मवेशी चले गए, और पता नहीं कितने लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई। बहुत बड़ी इस वक्त तबाही मचाई हुई है सैलाब ने। और दरखास्त वैसे तो हमारी हुकूमत भी कर रही है, हमारे वज़राए आला भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का भी एक फर्ज है, जिसकी वजह से मैं तमाम अपने देखने वालों को ये कोशिश करूंगा कि कन्विंस भी करने की कोशिश करूं कि जितना जिसकी हिम्मत है उतना वो इस फ्लड रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि ये है इस वक्त नीड ऑफ द आवर। सियासत होती रहेगी, कुर्सी किसी के पास, आज किसी के पास, कल किसी के पास चली जाएगी, लेकिन आज जो वक्त है वो इन सैलाब ज़दगान की मदद का वक्त है। तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए। हर तबके में जिस तरह जिसकी जितनी हिम्मत है वो कंट्रीब्यूट करे। प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, इंटरनेशनल मदद भी आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको आने में हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, लेकिन हमें यह चाहिए कि हम फौरी तौर पर जिस तरह भी जितना जिसकी हिम्मत है कंट्रीब्यूट करे, और इन जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनको कम से कम खाने पीने की अशिया फौरी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी किल्लत ग़िज़ाई अशिया की है, उसके बाद टेंट्स की है, और फिर अब अगला मरहला जो है, क्योंकि जहां से भी सैलाब गुजरता जाता है वहां वो पीछे बीमारियां छोड़ता जाता है। तो आइंदा का मरहला यह है कि हमारी दरखास्त है कि डॉक्टर्स भी पहुंचे वहां पे। यकीनन आर्मी के डॉक्टर्स जो हैं वो, और अफवाज पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो तो पहुंचना शुरू हो गए हैं, उन्होंने अपने मेडिकल कैंप्स लगा दिए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी प्राइवेट भी कोई जो कर सके मेडिकल कैंप्स, उनको भी वहां पे पहुंचना चाहिए। तो ये एक मैं ओपनिंग में सबसे दरखास्त करना चाह रहा हूं। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब बाकायदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गए और उनकी बेल एक्सटेंड हो गई है। इमरान खान साहब वहां से निकल रहे थे तो उनसे पूछा गया, खान साहब क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। अब बड़ी ज़बरदस्त बात है, खतरनाक होना चाहिए, हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए होना चाहिए, और लेकिन अल्लाह करे वो सबके लिए बायसे खतरनाक ना हो। अब मैं इस पे और क्या बोलूं, लेकिन उनका ये कमेंट है, और 2018 में भी उन्होंने एक यही बात की थी, और आज फिर उन्होंने ये बात रिपीट की है। बहुत लोग वहां पे मौजूद थे, बारिश के बावजूद वहां पे लोग पहुंचे हुए थे। और दूसरी जानिब नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ गुजरात में FIR हो गई है। जो उनका एक वीडियो जो है वो अवेलेबल है, जिसमें वो सीनियर ऑफिशियल्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि आपने तो यहीं रहना है, इसने तो चले जाना है, आपके फैमिलीज बच्चों ने यहाँ पे रहना है। तो वो एक गुजरात में FIR हो गई है, और उस पर हम सुन रहे थे जो होम मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो कह रहे थे कि कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरह इमरान खान साहब को लोकल मीडिया पे बैन किया जा रहा है, उतना ही ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया उनको अब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, सुना रहा है कि एक ऐसे शख्स पर जिसने UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इस्लाम और मुसलमानों का मुकदमा लड़ा था और दहशतगर्दी के खिलाफ बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, तो उस शख्सियत के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया गया है।
हालांकि अगर याद हो जो पीटीवी हमला केस था उसमें भी उनके ऊपर शायद 780A ही लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि लोकल मीडिया बंद है तो इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को उठा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी इस पर एक स्टेटमेंट आ गई थी कि वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तीसरी दिलचस्प बात जो है वो जो बड़ी दिलचस्प है कि NA 108 फैसलाबाद में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, फिर मंजूर हो गए हुए हैं, और आज आबिद शेर अली उसी हल्के में बैठकर अपनी ही हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब कमरों से बाहर निकलें, लोग हमें जीने नहीं दे रहे, बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा मैच और मुकाबला बिजली के बिलों के साथ है, महंगाई के साथ है, गुर्बत के साथ है, इमरान खान साहब के साथ नहीं है, क्योंकि उनको तो उनके ख्याल में उन्होंने कहा कि उनको तो अब पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही NA 108 में। फिर उन्होंने कहा कि IMF से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, खुदारा मिन्नतें करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा वरना हमारा हल्कों में जाना मुश्किल हो जाएगा, खुदारा वजीर आजम साहब कोई शफकत करें, नून लीग ही अगर हमारे खिलाफ मुजाहरा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 10,000 बिल लोग मेरे मुंह पर मारकर चले गए। ये आज आबिद शेर अली की कहानी है, और ये सिर्फ कहानी NA 108 की नहीं, पूरे पाकिस्तान की इस वक्त यही कहानी है। बिजली के बिलों से बहुत लोग परेशान हैं, और आबिद शेर अली ने तो यह भी कह दिया कि जो रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 200 यूनिट वाला जो है वो फ्यूल प्राइस, जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो नहीं उसको चार्ज किया जाएगा, तो उन्होंने आबिद शेर अली ने कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुताबिक है, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MP हैं KP असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपका। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MP सिंध असेंबली फरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरदौस भाई आपके वक्त का भी। अबू जर सलमान खान न्याजी, माहिर कानून, यंग लॉयर, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर क्विकली अबू जर, आज का जो वाकया है, जो बेल हो गई है, आइंदा आने वाले दिनों में नाअहली के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, इस पर अगर थोड़ा सा कमेंट कर दें। और दूसरा कि अभी केस जो बाकी हैं, जो 144 में भी चलेगा, इसमें भी अभी बेल एक्सटेंड हुई है, तो आपको क्या लगता है कि मामला कैसे चलेंगे लीगली? देखें जमीर साहब, थोड़ा सा मैं इसमें आपको समझा दूं। एक मिसकंसेप्शन हुई है। जो खान साहब ने पहले बेल कराई थी हाई कोर्ट से, दैट वाज प्रोटेक्टिव बेल। वो बेल होती है इस वजह से कि आप जो राइट फॉरम है, कॉम्पिटेंट फॉरम है, वहां पे प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करें और वहां से अपनी प्री अरेस्ट बेल कराएं। अब ये काफी बहस हो रही है कि जी पहली डेट पे प्री अरेस्ट बेल हो गई है। ये जो इंटरिम बेल है, जो इंटरिम बेल होती है, वो हमेशा फर्स्ट डेट पे एज अ मैटर ऑफ राइट आपको मिल जाती है। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे जो नेक्स्ट डेट है उस पर बहस होगी, हुकूमत की तरफ से भी वकला आएंगे, कंप्लेनेंट भी आएंगे और खान साहब के वकील भी होंगे, तो बहस होगी, फिर बेल कंफर्म होगी या बेल डिसमिस होगी, तो फिर वहां पे मैरिट्स पे डिस्कशन होती है। तो अगर आप इस केस को देख लें तो देखें, मेरे ख्याल से जिसने भी FIR पार्टी है और जो दफा लगाई है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफी की है। इट वाज नॉट अ केस ऑफ टेररिज्म एट ऑल। अगर आपको इसको केस बनाना ही था तो क्लोजेस्ट आप बना सकते हैं, उसमें भी प्रूफ करना था, थ्रेशोल्ड उसका भी बड़ा है कि आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन की तरफ लेके जा सकते थे, 506 का पर्चा दे सकते थे, लेकिन टेररिज्म इसको बनाना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की नजर में ये ऑफेंस नहीं बनता टेररिज्म का। आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन का करते तो उसमें आप कुछ मेरिट्स पे बहस कर सकते थे, लेकिन वो भी पूरा आपको फिर ऑफेंस प्रूव करना है कि इंजरी की थ्रेट थी, सारा कुछ था, सारा कुछ देखना था। ये तो जी इस केस की बात हो गई। फिर 144 का जो केस है उसमें भी बेल एज ए मैटर ऑफ राइट आपको मिलती है, और वो कोई इतना सीरियस ऑफेंस नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल की अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट तकरीबन हर पार्टी के पॉलिटिकल लीडर पे ये पर्चा हुआ है, उसमें बेल्स भी हुई हैं। कोई सजा तो किसी को मैंने होते हुए देखी ना, मैंने वकालत में किसी को अभी तक इसमें सजा होते हुए देखी। तो और दूसरा आपने अगला सवाल क्या पूछा था जमीर साहब, इसके अलावा आप क्या? यही जो नाअहली की तरफ लेकर जा रहे हैं जी, ये केसेस जो बना रहे हैं, तोशा खाना का मामला था, वो इलेक्शन कमीशन से रिजेक्ट हो गया, लेकिन अभी तक रेफरेंस जो है वो चल रहा है जो स्पीकर का है। जी देखिए, अभी नाअहली के जो मेरे सामने जो है, मेरे ख्याल से 2 केस तो मैंने देखे हैं जो अभी चल रहे हैं केसेस। एक केस है जो तोशा खाना रेफ का,
देखिए नाअहली अब हम देख लें, नाअहली कब होती है? जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जितनी आई है 62(1)(f) के नीचे, वो तब होती है जब आप कोई, अब यहाँ पे जो दोनों मेरे भाई बैठे हैं, बोथ आर पॉलिटिशियंस, जब आप नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हैं, उसके साथ एफिडेविट देते हैं और उसमें डिक्लेयर करते हैं अपने एसेट्स, अपनी सारी डिटेल्स, सारा कुछ जो भी होता है, और अपने सोर्स ऑफ इनकम हो गए, आपके पास कैश कितना है, सारा कुछ डिक्लेयर करते हैं। उस वक्त अगर आप कोई चीज डिक्लेयर नहीं करते नॉमिनेशन पेपर्स और मिसस्टेट करते हैं और उसमें बदनीति का आंसर होता है, सही। तो अगर वो कल को बाहर आ जाती है और उस पर कोर्ट में केस चलता है, तो दैट अमाउंट्स टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 62(1)(f). अब खान साहब का जो केस है, इसमें तोशा खाना के जितने तहाइफ हैं, अब मुझे नहीं पता उन्होंने डिक्लेयर किए नहीं किए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बाद के रिटर्न्स में डिक्लेयर कर दिए, एफबीआर के शुरू वाले में नहीं किए, लेकिन कर दिए। अब आई एम नॉट अवेयर विद द फैक्ट, उनके वकील बेहतर बताएंगे। सही। अगर खान साहब तब नाअहल होते, अगर वो तोशा खाना की इनकम या तोशा खाना से जो उनको एसेट्स बने हैं, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने जो सबमिट कराने थे एफिडेविट के साथ, उसमें वो उनको शो ना कराते और उसमें कोई इलीगैलिटी छुपा रहे होते, डिसऑनेस्टी नजर आ रही होती, दैट वुड अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 62(1)(f). मेयर मिस स्टेटमेंट इन द एफबीआर रिटर्न्स डज नॉट अमाउंट टू देखें डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये एफबीआर में आपने अगर किया है तो एफबीआर और आपका इशू है। अगर होता है इशू तो एफबीआर का ऑफिसर आता है, असेसमेंट ऑफिसर, वो कहता है आप ये जी डिक्लेयर करें, आपने ये नहीं किया, फिर उसकी अपील जाती है कमिश्नर अपील के बाद, फिर कमिश्नर अपील से आपके पास हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर अगर कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर करती है कि ये इसने सादिक और अमीन वाली हरकत नहीं की, तो फिर आप वो यूज करते हैं फॉर 62(1)(f). अभी तो जी ये सिंपल एफबीआर की डिक्लेरेशंस में कोई अगर मिस स्टेटमेंट हो तो दिस इज नॉट इनफ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 62(1)(f). सही, ठीक, बिल्कुल सही। फिरदौस शमीम नकवी साहब, नजर ये आ रहा है कि कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह जो 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उससे पहले किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, और उसमें विद इन पीडीएम और पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत भी चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये इतने डेस्परेट मूव्स हैं या इसमें कोई मेरिट भी है? देखिए, बात सारी रवीन भाई ये है कि ये लोग परेशान हो चुके हैं और इनकी परेशानी का वाहिद हल यही इनको नजर आ रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके सियासत से अलहदा कर दिया जाए। ये वो बिल्कुल पब्लिक सेंटिमेंट का कोई एहसास नहीं है। द मोर एक्शन दे डू ऑफ दिस सॉर्ट, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी इमरान खान साहब की, और हम लोग बेनिफिट कर रहे हैं इससे कि वो दिखा रहा है क्लियरली कि ये लोग बिल्कुल, इनका ना कोई मावरे कैरेक्टर है, ना इनका कोई वैसे ये जो है बदनाम हो गए चोर चक्के होने की वजह से, और जो लोग जो इनको लाने वाले वो भी उस चक्कर में बदनाम हो रहे हैं इसी के लिहाज से। और पूरी कौम को पता है, कौम जब मुआवजा करती है कि जी ये क्या हो रहा है, माजी में क्या हुआ है, तो वो तोशा खाने की बात करते हैं। यहाँ तो पूरा पूरा खाना ही क्या, कतरी खत कितनी चीजों में आएगा। यहाँ तो मनी ट्रेल का इशू नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी तोशा खाने के जो गिफ्ट आए थे उससे कौन सी जिल्लत हुई है कि उन्हें बेच दिया। भाई खरीद के बेचा है ना, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए उससे कोई भी बेहस है। चोरी तो नहीं की, जिन्हें चोरी लुटेरे जो बैठे हुए, जिन्होंने कमीशनें खाई हैं, जिन्होंने कोटेक्टा से पैसे लिए, जिन्हें सबरीन केस किए, जिन्होंने सारे महल नहीं डिक्लेयर किया, जिन्होंने आपके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को डिनाई किया कि हमारे, जिनकी बेटी कहती है मेरे नाम पे एक जायदाद आ जाए। जब हेलीकॉप्टर केस हुआ तब इन्होंने कतरी खात, जब उजादिया पेपर में लाई तब कतरी खात। एक साथ पूरा समझाना दुबई में जो जो इन्होंने बिल्डिंगें ली हुई है उसकी तस्वीर हर पाकिस्तानी देता है। उसके मुकाबले में क्या चार्ज लगा रहे पब्लिक तो इज ऑल सिंपैथेटिक टू इमरान खान, कि उसके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम शुरू की हुई है इस वक्त। आपको पता है कैसी मुहिम शुरू की हुई है? मेरे ऊपर एक FIR कट गई। कौन सी FIR? उस दिन की FIR के मैं शहबाज गिल के प्रोटेस्ट में इमरान खान साहब के साथ था। मैं तो NA-245 की कैंपेन चला रहा था कराची में। असद उमर लाहौर बैठे हुए थे, उनका नाम भी दे दिया। ये बौखलाहट है, सही, ये बौखलाहट हर जगह नजर आ रही है।
तो मफियात का कोई इलाज नहीं है, ना इनके पास कोई प्लान है। फिरदौस भाई, इमरान खान साहब अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि इन 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ज्यादा भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे अगर वो जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं, पहले ये इमरान खान को मैं चैलेंज छू के तो देखे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पीटीआई को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, खुद निकलेगा पाकिस्तान, आप देख लीजिए इस वक्त जो सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमने देखा कि जिसमें एक र्यूमर हुई। आपको मैं जमीर भाई, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ सर, क्विकली सर। 246 का 245 का इलेक्शन हुआ, इट वॉज अ वेरी क्लोजली फॉट इलेक्शन 2018 में, फारूक सत्तार एमक्यूएम के और आमिर लियाकत पीटीआई से सर 1500-2000 वोट से जीते। अब के वही मार्जिन क्या, ये सारी जमातें मिलके जितने वोट लिए हैं। बिल्कुल, आई नो, बिल्कुल आई नो, यू आर वेरी राइट। वो स्टैटिस्टिक्स हमने भी देखे हैं कि वो तमाम तीनों, मतलब टीएलपी, एमक्यूएम और वो जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, फारूक सत्तार साहब और फिर वो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, इन सब के मिला के भी बिल्कुल उतने नहीं बनते थे। वेरी राइट। इख्तियार वली खान साहब, डेस्परेशन है, डिसाइडेड है या फियर है? कोई फियर नहीं है, कोई डेस्परेशन नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कर रही है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रही है। क्या 3 अप्रैल का वाक़या ये भूल गए हैं? क्या इन्होंने आइन शिकनी नहीं की है? क्या ये पास में इधर करीब सुप्रीम कोर्ट है, उनका वर्डिक्ट ये भूल गए हैं? ये खड़े होकर जजों को और अदलिया को धमकियां दे और इनके खिलाफ FIR ना हो कि ये कोई आसमान से उतरे हैं, ये कोई मरीख की मखलूक है। ये इनको जो ज़ौम है ना, कि जो जिस तरह आपने बताया कि इमरान खान से किसी ने पूछा कि कैसा है आप, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ। तो आज ये वायरल हुआ, तो इमरान खान ख़तरनाक है, बिल्कुल है। किस चीज़ के लिए? पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए। इमरान खान ख़तरनाक है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, इमरान खान ख़तरनाक है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारे कश्मीर के लिए। इमरान खान से और ज़्यादा कौन ख़तरनाक हो सकता है? उसने ख़ुद अपने आप को बोला था कि मैं सुनामी हूँ, सुनामी आ रहा है। तो सुनामी आप देख रहे हैं, सवात से शुरू है, उसकी बर्बादी आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से गुजरते हैं बर्बादी हो रही है। ये जो फिरदौस भाई को थोड़ा सा ये खुश हो रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, मकबूलियत बढ़ रही है। कोई कॉल नहीं दी थी, एक र्यूमर उड़ी थी अरेस्ट करने की, तो लोग निकल आए थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इतने लोग तो हमारे नौशेरा में जो शुक्र का लोबिया बेचता है उसकी दुकान पे इससे ज्यादा रश हो जाता है जिस तरह जब उसका लोबिया आता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की ग्राफ किसी का भी एक जगह पे नहीं रहता। पाकिस्तान की सियासत को 33 साल से देख रहा हूं। परवेज मुशर्रफ भी जब आया था तो उसको भी अपने ग्राफ का बड़ा जोम था कि मैं बहुत पॉपुलर बंदा हूं, पॉपुलर लीडर बन गया हूं, पॉपुलर जनरल हूं, पॉपुलर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूं। लेकिन कहां गया उसका ग्राफ? भुट्टो से ऊपर ग्राफ किसका था? ग्राफ ऊपर नीचे, ये ग्राफ चढ़ता रहता है, उतरता रहता है। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत, साजिशी खत, ये बयानियाँ, ये झूठ की दुकान खोलकर पाकिस्तान का सवा सत्यानाश करके, ये झूठ की दुकान खोलकर उसने एक बार फिर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे ये तोशाखाना केस सामने आएगा, ये जो आइन शिकनी हुई थी कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली के साथ जो खिलवाड़ किया गया था पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ, ये सामने आएगा। और इसके अलावा ये इनकी, ये जो कहते हैं ना मैं सादिक और अमीन, ये जो इनके जलसे हैं, ये जो तकरीरें हैं, ये जो गुस्सा दिखा रहे हैं, ये जो खुद को खतरनाक कह रहे हैं, तो बड़ा नॉर्मल लग रहा था, गुस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा था। हम देख रहे हैं, कल हरिपुर में भी मैंने देखा था। ये सिर्फ जलसा भी बड़ा था, हरिपुर आप लोगों का गढ़ था PMLN का, लेकिन देख ले दुनिया 9 साल से इनकी हुकूमत है, 10,000 लोग वहां पर सरकारी मुलाजिम बुलाए गए हैं। मुझसे पूछे, पूरे TMAs वहां पे थे, पूरे तमाम जितने क्लर्क्स थे, एजुकेशन के लोग वहां पे बुलाए गए थे, उनकी हाजिरी लगती है वहां पर। KPK का जलसा तो इस तरह होता है, सारा सरकारी फंड उसमें झोंक देते हैं। कि आपने नहीं देखा
कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन्होंने रखे हैं 7 अरब रुपए हमारे खजाने से चलें, निकाल बिल्कुल के। इख्तियार अली साहब, मैंने एक जुमला नहीं, आप इसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक मुझे बता दें, क्या अगर ये टफ नहीं है, कुछ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर चलने दें, मतलब फौरी तौर पे इलेक्शन, आज भी उन्होंने डिमांड यही की है, कल भी उन्होंने यही कहा था कि भाई इंतखाबात करा लें, फौरी इनकी साफ और डिमांड- शफाफ इंतखाबात कराएं और देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इनकी क्या डिमांड तो हम इनसे करते थे, 4 साल के इलेक्शन कराओ, ये क्यों नहीं कराते थे? हम तो पहले, अब इलेक्शन ये बात की बात है, सबसे पहले तो अब हमने मुल्क की जो इकोनॉमिकल डायरेक्शन है उसको ठीक करना है, जो मुल्क की पॉलिटिकल डायरेक्शन है उसको ठीक करना है। सही, चले आपने ये तो बिल्कुल इन्होंने वो तो फॉर दैट बर्बाद कर दिया। नहीं, सो मच फॉर दैट, लेकिन आबिद शेर अली जो बातें की हैं वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Welcome back. Abu Zar, quick question and I would appreciate a short answer. राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी गुजरात में FIR हो गई और वही एक प्रीटेक्स्ट के जी सीनियर मुलाजमीन, सीनियर अफसरान को डराया धमकाया और फिर बाकी कुछ लीडर्स पे FIRs हो गई मियाँ वाली में। ये काउंटर जो एक सिलसिला चला है, डू यू सी दिस कि ये कोई लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा? क्योंकि उन्होंने भी वही रीजंस ली कि जी उन्होंने फौज में जो मियाँ वाली में जो FIRs हुई हैं, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फयाद सादिक, इन सब पर, तो इस पे कोई लॉजिकल एंड नजर आता है या इट्स जस्ट मतलब टिट फॉर टैट? देखें ज़मीर साहब, इशू ये है कि अगर आपने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का थ्रेशोल्ड और आपने किसी ऑफिसर को धमकी देने का या म्यूटनी का या रिबेलियन के थ्रेशोल्ड इतने लो अगर रखने हैं ना FIR रखने के लिए या क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, तो फिर इस तरह की FIRs विल बी अ रिएक्शन, ये आना ही आना था क्योंकि उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने करना था ये। आई डोंट एग्री विद इट प्रिंसिपली, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो गलत चीजें जो हैं वो जस्ट एक चीज गलत चीज दूसरी गलत चीज को जस्टिफाई नहीं करती, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देख ले, खान साहब ने एक तकरीर की है, उसमें मेरे ख्याल से जो अल्फाज इस्तेमाल थे वो ठीक नहीं थे, मेरे ख्याल से शुड हैव बीन केयरफुल। अगर आपने जज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी भी थी तो आप थोड़े बेहतर लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे। मेरे ख्याल से द वर्ड्स वर नॉट वेल चूजन वर्ड्स नहीं थे। लेकिन अगर आप देख लें, फिर इससे ज्यादा सख्त तकरीरें जो हैं वो PDM की लीडरशिप की भी हैं। मौलाना फजल रहमान की तकरीरें ले लें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, PMLN के लोगों की भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों की भी हैं। तो फिर थ्रेशहोल्ड अगर आपने ये रखना है तो फिर कल को 50 FIRs उन पे भी हो सकती हैं। तो अगर आपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिलाय करके पॉइंट स्कोरिंग करनी है या अपने वेंडेटा सेटल करने हैं, तो आई थिंक दैट इज नॉट अ वे फॉरवर्ड। ये FIR राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो हुई है, मैं भी इसके हक में नहीं हूं, लेकिन जो पहले उनके खिलाफ FIR हुई है खान साहब के, मैं उसके हक में भी नहीं हूं। सही, यानी कि मतलब these are frivolous issues, मतलब फ्रिवलेस इश्यूज के ऊपर बहुत सीरियस किस्म के रीजंस डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मतलब ये जो अबू ज़र से मैंने सवाल किया, इज दिस द आंसर? PTI की तरफ से यही जवाब है? देखिए, अबू ज़र साहब जो कह रहे हैं वो प्रिंसिपली बहुत सही कह रहे होंगे, लेकिन सूरत हाल क्या है? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अगर उन्होंने इससे ज्यादा बुरा हाल किया है, कोर्ट खुद क्यों नहीं इंटरवीन करता और कहता कि हम जो है तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे अगर तुमने इस किस्म के मुकदमे किए। इस बार तो वो एस्टेब्लिश करे ना, कोई तो बार एस्टेब्लिश करे। ये कोई है कि हमारी लीडरशिप को पकड़ पकड़ के आप अंदर करते रहे और हम कहेंगे नहीं क्योंकि हम इस प्रिंसिपल पे यकीन नहीं रखते, टिट फॉर टैट। अरे भाई, ये हम मुसलमान लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी में शो दी अदर साइड, एक थप्पड़ इधर से खाओ तो दूसरी तरफ का घाल हाजिर कर दो। हमारे हाथ तो ये है कि जो मेरी एक आंख फोड़ेगा मैं उसकी दूसरी आंख भी फोड़ूंगा, ये नहीं है। बिल्कुल फिरदौस भाई, वैसे मुझे वो जरदारी साहब की लाइन याद आ रही है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो आप तो माशाल्लाह इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट दीस फ्रिवलेस थिंग्स, गो एंड नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो इनकी कोशिश है, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कर लो, ये तो उस मैदान से भी भाग रहे। अगर इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना ऊपर है, अभी हजरत कह रहे थे सलाखों पर, इससे अच्छा मौका क्या है? चले, इतना बदनाम तरीन आदमी, इतना जालिम आदमी, इतना सब कुछ, उसका ग्राफ तो बिल्कुल थल्ले लगा हुआ होना चाहिए था।
इससे अच्छा मौका क्या है इलेक्शन में? सही, आपका पॉइंट आ गया। सही, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि इख्तियार वली खान साहब से मीर साहब, वो एक छोटी Are सी you बात है। जी अबू सर, हाँ, वो ये एक्चुअली ऑन अ लाइटर नोट, वो आपको पता होगा, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, to every action there is an equal and right, very right, ये वो चल रहा है। yeah, देखिए हमें तो ये FIR करते हैं तो हम उस पर कोई एतराज़ नहीं है, करें, हम तो आदी हैं। थोड़ा सा इनको भी ज़रा हवा लगनी चाहिए, क्योंकि ये अभी तक सियासी जमात नहीं बन पाए हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के लिए कुछ ज़रूरी है कि थोड़ी सी हवालात 26 साल की स्ट्रगल है, पॉलिटिकल 26 स्ट्रगल साल की स्ट्रगल है, लेकिन 107 का पर्चा अभी तक नहीं हुआ। थोड़ा सा ज़रा ये दहशतगर्दी और ये दूसरी अदालतों के चक्कर लगाने दें, इनको ज़रा सियासी हो लेने दें, और जो जुर्म इन्होंने किया है उसके पर्चे तो होंगे। और जो ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने नहीं पॉपुलैरिटी, किए, आप लोगों ने ये जुर्म नहीं किए हुए। कौन से जुर्म? ये जो जिसकी वजह से आप लोगों के लीडर पे भी FIRs हो रही हैं, राणा साहब पे हुई हैं। बताइए जो मियां वाली, मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह के साथ मनशियात बरामद की गई थी, कहीं से मिली? जान खुदा को देनी है, यह डायलॉग किसका था? बताइए, साद रफीक को किस जुर्म में रखा था? 1.5 साल उसको बंद रखा था, क्या जुर्म था उसका? बताइए, ख्वाजा आसिफ के साथ क्यों किया था, क्या जुर्म था उसका? बताइए हमें कि चुप करें, आपको बताने की जरूरत नहीं, इसके बाद ही बात करते हैं। आप फिर मेरा आपका जो सवाल है वो मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ फिरदौस भाई जी। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप फिरदौस आशिक आवान ना बने, फिरदौस शमीम नकवी ही रहे। बहुत हमारे प्यारे शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले। तो बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ये बताएं कि एहसन इकबाल पे फायरिंग किसकी वजह से कराई गई थी? इमरान खान के फितने की वजह से कराई गई थी। हमारे ऊपर एक एक, हमारे तो नाबालिग बच्चों को भी इन्होंने अंदर करा दिया था। मरियम नवाज का कसूर क्या था? चलें, तो आज दहशतगर्दी, एक मिनट जी, लेट मी कंप्लीट। मरियम नवाज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उसको 2 बार लंबी लंबी जेलों में डाला गया, उफ तक नहीं की। इमरान खान आज जितना चीख रहा है, ये सिर्फ इसको हवालात नजर आ रही है। इसके बाद इमरान खान न सादिक और अमीन रहेगा, न वो क्वालिफाई करेगा, वो डिस्क्वालीफाई भी होगा, और उसके ऊपर चोर का तमगा उसके सीने पर सजेगा, क्योंकि उसने चोरी की है। आपकी लीडरशिप क्लेम्ड ऑफेंडर है। ये रिंग रोड के स्कैंडल, ये फरागोगी, ये सारे लोग, उस्मान बुज़ार, ये शहबाज गिल, ये सब इस पे सुल्तानी गवाह बनने वाले हैं। चलें, ये बड़ी बात है, इस पर चलें, इस पर भी बात होगी। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। तो वेलकम बैक नाज़रीन। अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब अब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लीगल मैटर्स थे वो डिस्कस हो गए। अब थोड़ा सा हमें सियासत और फिर जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर भी बात करनी है। अगर क्विकली मैं आपसे, क्योंकि फिरदौस भाई की तरफ जाना है, एक तो आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लें, क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट किया था। क्विकली, आपकी लीडरशिप के ऊपर जो है वो मफरूर है, मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, वांटेड हैं आपकी हमारी अदालतों में। 4 हफ्तों के लिए या 6 हफ्तों या 8 हफ्ते या 10 हफ्ते के लिए गए थे, कितने साल हो गए वो वापस नहीं आए। अब वो उनका लीगल जो है वो डिसाइड कर रहा है कि उनको कैसे वापस लेके आना है। आप कह रहे हैं कि जी ये सारे जो हैं ये चोर हैं, इनकी चेस्ट पे तमगा लगेगा। मियां नवाज शरीफ साहब को जिन केसेस में मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी, क्या उसमें कानून के पैराए मुकम्मल किए गए थे? क्या उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए थे? नहीं। पूरी कौम, पूरी दुनिया उसकी गवाह है कि नवाज शरीफ के साथ हुआ क्या था, वो उसके पीछे कौन था। आज तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे पास तो ISI के लोग आके कहते थे कि इनको चोर बनाओ। क्या वो चोर थे? आज तो इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट ही नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत बन रही है कि मुझे इन्होंने कहा था कि कान में आके बताते थे कि ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो। तो ये खुद इतना गूफ बंदा है कि इसकी अपनी कोई अकल नहीं थी। ही वॉज जस्ट अ पपेट। इनकी हुकूमत, मैं फिर कहता हूँ कि तब्दीली आई नहीं थी, तब्दीली वॉज बीन ब्रॉटन, तब्दीली को लाया गया था। but he is wise now, he is smart and he is going to do politics. जितना स्मार्ट हो गया है वो भी आप देख रहे हैं
कि खड़े होकर वो जजों को भी कह रहा है, बट वो खड़े होकर जिन केसेस में वो मियां नवाज शरीफ साहब मतलूब FIA वो इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाया। FIA उनसे पूछ रहा है, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। इमरान खान साहब की कैबिनेट ने फैसला किया कि ये ज्यादा इनकी तबीयत खराब होगी, इनको जाने दें। आप जो सवाल You should be thankful। आप जो सवाल कर रहे हैं फिर उसका जवाब सुन लिया करें। चलें दे दें क्विकली, क्योंकि मैं हमारी तो एक जहां पे हमारी इंटरोगेशन होती थी, इमरान खान उसकी तस्वीरें निकाल के पब्लिक मीडिया में उसको शेयर किया करता था। इसकी तो अभी हाजिरी नहीं लगी। आपको याद है मरियम बीबी की तस्वीरें निकली थी? नहीं, मरियम नहीं, क्या नाम है, हुसैन नवाज साहब हुसैन नवाज थी, वो जो GIT के सामने बैठे हुए थे, पनामा GIT में। बैठे हुए थे, तो उसमें इमरान खान साहब का क्या कसूर है? इमरान खान साहब अंदर थोड़ी बैठे हुए थे। अभी तो मैं इनको यही कह रहा हूं कि इमरान खान को ये सामने नजर आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ कि ये टिट फॉर टैट होने जा रहा है। नहीं, फिर वही बात होगी। लेट मी कंप्लीट सर कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, वो नहीं बचेंगे, वो क्वालिफाई अहल नहीं रहेंगे। ये तो अदालतें भी फैसला करेंगी आने वाले दिन। होने लगा है उसमें, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। चलें, मैं इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। 4 चलें, फिरदौस भाई, ये तो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। आबिद शेर अली ने आज खुद एक चार्जशीट अपनी गवर्नमेंट के ऊपर दे दी। NA 108 में वो निकल रहे थे बाहर कैंपेन के लिए, लेकिन लोगों ने उनका जिस तरह इस्तकबाल किया तो उन्होंने वो वापस घर के अंदर आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तलाल चौधरी साहब भी उनके साथ थे और वो मैं बातें आपको मैंने सुना दी जो उन्होंने की। चार्जशीट एक पूरी तैयार करके उन्होंने रख दी कि जी हमारे तो अपने खिलाफ नून लीग के वर्कर हैं, तो हम कहां जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत चीजें बेहतर कर सकेगी? देखिए, पहली चीज तो मेरे ब्रदर मोहतरम ने जुडिशरी की कितनी इज्जत अफजाई की है। जो अलकाबात उन्होंने दिए हैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में, ये इमरान खान तो हुकूमत में तो थे नहीं जब नवाज शरीफ में थे, तो जो फैसले किए जुडिशरी ने वो किसके कहने पे किए? इमरान खान के कहने पे किए, इनके कहने पे किए, जस्टिस वाज डन। अच्छा, फिर जो बीमारी का बहाना किया, जहाज में बैठते हुए बीमारी खत्म हो गई। जिस चीज की गारंटी ली थी उसके लिए आज तक कोई जवाब नहीं दिया। झूठा कौन हुआ? जो मरियम नवाज कहती थी कि मेरे नाम पे एक जायदाद दिखा दो, उसके बाद कलमनी फंड भी आ गया और वो सारे वो भी आ गए, सबूत भी। जो कह रहे थे कि मेरे पास एक एक चीज की मनी ट्रेल है, वो मनी ट्रेल का एक हक भी आया। इमरान खान से तो मांगा था, उससे पूरी मनी ट्रेल दी है, एक एक कागज भी है। और जो आप ईश्वर अली की आप बात कर रहे हो, खुदा का शुक्र है कि ये कहीं चले जाए, मुल्क बैरून मुल्क चले जाए, सऊदी अरेबिया चले जाए, फैसलाबाद आए, कराची आए, इनको एक ही आवाज सुनाई देगी, चोर चोर चोर। कल ले कुछ भी करना चाहते, किस किस को रोकेंगे? किस किस को? सऊदी अरेबिया में भी सुन लिया, नहीं, मईशत तो ये सुन लिया, मईशत बेहतर नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि अब ये इंतखाबात अगर इसी तरह आने हैं, पहले 9 नशिस्तों पर 25 सितंबर को, 11 को मुल्तान में बाई इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नैरेटिव है आबिद शेर अली का, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट को? जी देखिए, इसे कहते हैं हाथ पैर फूल जाना। वो जाए तो कहां जाए? इसलिए कि बिजली महंगी, ये कह रहे थे हमें सारे तरीके आते हैं, हम महंगाई के खिलाफ आए। 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो उन्होंने पूरा मूवमेंट निकाल दिया, खुद 100 रुपए बढ़ा दी तो कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा बिजली का बिल दुगना हो गया, कोई बात नहीं है। जाएंगे तो कहां जाएंगे? अवाम के पास तो आना ही है ना। पॉइंट आ गया आपका, मेरे पास वक्त कम है। आबिद शेर अली साहब की स्टेटमेंट को आपने भी कोट किया, ये भी कहते हैं, लेकिन आबिद शेर अली की स्टेटमेंट में और कल खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ी बात थी जिसको आप लोग स्किप करके आगे जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये इमरानी मुआहदे जो IMF के साथ किए गए थे, ये उसके असरात हैं, और इस वक्त पूरी कौम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, इमरान खान जाने से पहले 2022 फरवरी में IMF के साथ वो कुछ साइन करके गए हैं कि अल्लाह की पनाह, पेट्रोल, गैस, डीजल, बिजली, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने छोड़ी हो? तो अब वो चीज़ें, उसके रिपरकशंस और उसका रिएक्शन कहीं तो निकलेगा ना। हम तो
बार बार ये कहते हैं कि हम हुकूमत करने नहीं आए हैं, हम तो इनका इनका फैलाया हुआ गंद है, क्लोज करने जो के लिए इनका गन है, हमने उसको साफ करने के लिए हम आए हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन भी होगा, फिर हुकूमत भी होगी। ज़िमनी इंतखाबात मैटर टू, मतलब ये होते रहे, क्योंकि उन्होंने तो नेशनल असेंबली में तो बैठना नहीं है ना। ज़िमनी इलेक्शन आप लोग इसी वजह से इलेक्शन किए, इन्होंने नहीं आना वापस। देखें, इनसे तो जाके पब्लिक पहले ये सवाल करेगी, जरा इनको जाने तो वोट ले रहे हैं और आपके पास तो ये सीटें थी, तो आपने रिजाइन किया, तो फिर क्यों आए? आपको फिर वोट दे, किस लिए दे? So that's why the government is also relaxed कि उन्होंने तो आना नहीं है, लेकिन आप you are eyeing the general elections. That is it. बहुत बहुत शुक्रिया फरदनकवी साहब और इख्तियार वली खान साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।